हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किया है, चल के समझते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या हो रहा था कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के साथ साथ मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड निकला, देन मार्केट अप साइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है। तो मार्केट हल्का सा डाउन साइड आया, देन अपसाइड का मोमेंटम किया। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। ठीक है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आज हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किया है, तो वो चल के समझ लेते हैं एक बार। ठीक है। तो आज मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट कंटिन्यू अपसाइड निकल रहा है, और साथ में क्या कर रहा है कि 23,800 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर कंटिन्यू निकल रहा है। ठीक है। पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। ठीक है। उसके बाद में गैप अप ओपन हुआ है, इस वजह से मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, बायर्स। ठीक है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल रहा है, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही करेंगे। ठीक है। तो तीन रीजन हो गए जिस वजह से बायर्स ही एक्टिवेट होंगे। ठीक है। तो चलिए अब हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझ लेते हैं। तो हमने एंट्री बनाने का रीजन कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में प्लान कर रहे थे, बट हम क्या साथ में कंटिन्यू मार्केट अपसाइड निकल रहा था, इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा वेट करा जाए, मार्केट एक बार हाई को निकाल ले, देन उसके बाद में हम एंट्री वगैरह बनाएंगे। ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमें राइट एंट्री देखने को मिली, तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री वगैरह बनाई हुई है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, देन मार्केट ने सडनली बढ़िया स्पाइक वाली कैंडल बनाई ग्रीन, जिस वजह से हमने मार्केट ने एसएल वेट कर दिया। ठीक है। तो पहली ट्रेड में तो हमारा एसएल एट हो गया। उसके बाद में दूसरी ट्रेड कहीं जैसे मार्केट ने क्लियर कंफर्मेशन के साथ में बढ़िया से जो थोड़े बहुत बायर्स सॉरी सेलर्स एक्टिवेट हो रहे होंगे, उन लोगों को निकाला, देन मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में सेकंड एंट्री बनाई हुई है हमने। ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने कहीं ना कहीं में ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखाया। प्रॉफिट दिखाने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा था। बाउंस बैक क्यों कर रहा था, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिवेट हो रहे थे, तो सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ने अपसाइड के लिए थोड़ा सा मूव किया हुआ है। ठीक है। तो अपसाइड की मूव करने के साथ साथ में मार्केट में देखा जाए ना, तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमारा एसएल हिट हो चुका था। ठीक है। एसएल जबकि रियल में देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमारा एसएल कहीं इस लेवल के आसपास था, बट प्रीमियम में हमारा ऑटोमेटिक एसएल हिट हो गया है, वो कि चल के हम समझ लेंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार हम हमारे एसएल को देख लेते हैं, तो एसएल हमारा कैसे क्या हिट हो गया है, वो एक बार चल के समझ लेते हैं। कहीं इस लेवल के आसपास में हमारा एसएलेट हो गया। एसएलेट होने के साथ साथ मार्केट ने क्या किया है कि कहीं इस लेवल के आसपास में हमने री एंट्री बनाई, देन मार्केट से हम ऑटोमेटिकली मतलब माइंड कर रहा था कि इसमें अब ट्रेड बनाना हमारा सही नहीं रहेगा, इस वजह से हमने मार्केट में ऑटोमेटिक हमारे मन से एग्जिट कर दिया। ठीक है। जबकि रियल में देखा जाए ना, तो हमारी ये वाली पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट बनी है। सेकंड जब पोजीशन देखा जाए ना, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अगर हमारा एसएल छोटा नहीं करते, कहीं इस लेवल के आसपास में भी एसएल रहता ना, तो कहीं ना कहीं हमारा एसएल हिट नहीं होता, देन मार्केट ने हमें टारगेट भी दिया हुआ है। बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट ने एसएल वगैरह हिट कर दिए थे, और हमने तीन ट्रेड का टारगेट वही बनाया था, इस वजह से हमने कहीं ना कहीं तीन ट्रेड के बाद में एंट्रीज बनाने का प्लान भी नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं हमारे नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या बनाई है, तो वो चल के समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ जो ट्रेड देखी जाए ना, तो वो हमने तीन ट्रेड ही बनाई है। एक इसमें रिजेक्ट ऑर्डर हो गया, और साथ ही साथ एक चीज़ और हो रही है इसमें कि अभी जो लॉट था ना, वो पहले क्या था, 25 का एक लॉट था। ठीक है। तो हमने एक एक्सपायरी एक्स्ट्रा बाई की थी, जो कि 2 जून के आसपास 2 जनवरी के आसपास वाली थी। ठीक है। तो आपसे हमारे लिए 75 का एक लॉट पड़ेगा, जिस वजह से हम एक ही लॉट पे काम करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया, वो चल के देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम देख लेते हैं एक बार। तो आज का जो हमारा लॉस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 653 रुपये के आसपास में। ठीक है। आज का जो लॉस रहा है वो हमारा 653 रुपये का रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या बनती, तो एक बार चल के समझ लेते हैं। तो राइट एंट्री हमारी कहीं इस लेवल के आसपास में जो एंट्रीज वगैरह बनाई है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सेकेंड एंट्री बनाई है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। बट इसमें हमें एसएल को ट्रेल नहीं करना था, थोड़ा सा स्पेस दे के रखना था। उसके बाद मार्केट हमें कहीं ना कहीं इजीली टारगेट भी देखने को मिल जाता। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज टुडे के टारगेट को देख लेते हैं। तो टुडे टारगेट वगैरह हमारे कैसे क्या रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड जो हमें तीन बनानी रहती, जो कि हमने तीन भी बनाई हुई है। ठीक है। उसके साथ साथ में हम देख लेते हैं सेकंड टारगेट को। तो सेकंड टारगेट हमारा जो एसएल वगैरह रहता है ना, वो समथिंग समथिंग 500 रुपये के पर लॉट के हिसाब से रहता है, जो कि हमने लिया भी है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्ड टारगेट का। तो थर्ड टारगेट हम पर लॉट के हिसाब से 1000 तक का प्रॉफिट को बुक करना रहता है, बट हमारा ऐसा लेट हो गया था, इस वजह से हम 1000 के टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। बट टारगेट वाइज देखा जाए ना, तो अगर हमारा ऐसा लेट नहीं होता ना, तो आराम से हम इजीली 1000 पर लॉट के हिसाब से टारगेट को
अचीव भी करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन वाइज देखा जाए ना, तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमें डाउन साइड की एंट्री बनाई थी, जो कि मार्केट ने हमें टारगेट भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एंट्री की टाइमिंग की। तो एंट्री की जो टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एंट्री जिस लेवल पे बनानी चाहिए उस लेवल पे ही हमने एंट्री भी बनाई हुई है, ठीक है। इस वजह से भी हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं नो ट्रेड आफ्टर 10 AM, ठीक है। तो 10 बजे के बाद में हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाई है। तो ये छः के जो 6 टारगेट थे हमारे डे टारगेट, वो भी सभी अचीव किए हुए हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लॉस निकल के आया वो आया है 653 रुपये का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।